यह पक्की बात है कि राम नाम सुनते ही भूत भाग जाता है। इसलिए मैं तो राम राम करते हुए बहुत सावधान रहता हूँ। अपने में और तो क्या शक्ति सामर्थ्य है, राम के आश्रय का ही तो बल है। तन मन वचन के सम्यक सत्य के सिवा तुम्हारी उन्नति हो जाएगी, यह भ्रम तुम्हारी आयु को निरर्थक कर रहा है। भगवान श्री राम जी के हम दासभूत शेष हैं, इसलिए हमारे जीवन का उत्कृष्ट तथा एकमात्र प्रयोजन यही है कि सर्वशेषी भगवान श्री राम जी के लिए मन वचन कर्म से सर्वदा सर्वत्र सर्वकर्म व भावना करें रखें। सर्वभूत के सुख व हित की भावना बनी रहे तथा हमारे कर्म से किसी प्राणी को कष्ट असुविधा न हो जाए, इसी की सावधानी चिंता के साथ बनी रहे, तभी हम श्री राम जी के किंकर हो सकते हैं। कारण कि प्रकट रूप प्राणी मात्र में श्री राम जी हैं। बिना अर्थानुसंधान व भावानुसंधान मंत्र जाप करना नहीं चाहिए। हम माला करें, ध्यान करें या स्वाध्याय करें, वहीं पर या उतने ही समय पर्यंत भगवान है और बाकी नहीं होते, ऐसी समझ तो छल व जड़ता है। प्रपन्न जन को चाहिए कि मंत्रार्थ के अनुसंधान में निरंतर रहने का पुरुषार्थ बड़ी ही सावधानी के साथ सर्वदा करता रहे। बिना अर्थानुसंधान व भावानुसंधान के मंत्र जाप करना नहीं चाहिए। कारण कि भाव शून्य व विचार शून्य मनचित से राम राम करते रहने की आदत जम जाती है, जो कि राम राम तो कभी भी निष्फल और निरर्थक जाता ही नहीं है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। परंतु साधक के लिए सावधानी अनिवार्य है। साधक को तो एक एक क्षण का सदुपयोग करना होता है। जिस प्रकार भावशून्य चित्त से राम राम करते रहने की आदत हो जाती है, उसी प्रकार भावना व अनुराग पूर्ण चित्त से राम राम करने की भी आदत हो जाती है। परंतु इसके लिए प्रारंभ में धैर्य व सावधानी रखना अनिवार्य है। भावानुसंधान से हमारे इष्ट परम तत्व रहस्य झलक व प्रेम वात्सल्य का उद्घाटन होने में इतनी देर नहीं लगती है। तत्व को जानने से भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है, तभी स्वरूप का भी ज्ञान होता है, और वर्तमान में क्या है इसका भी भान होने लगता है, और इसी से प्रभु के चरणारविंदों में भक्ति अर्थात अनुराग जम जाता है। उपासना ज्ञान वैराग्य आदि पुरुषार्थों के विरोधी अहंकार इत्यादि का अभाव बिना अनुराग के नहीं हो पाता है। बिना अनुराग के, बिना शरणागति के दृढ़ ज्ञान वैराग्यादि होना दुस्तर ही है। इसीलिए बिना प्रेम भक्ति के संसार तरण भी दुस्तर है। सारे सब साधनों का सार है, साधन सत्य राम पद नेहु। राम प्रेम वही है जिसमें लौकिक वासना की बदबू नहीं है। खूब याद रखो कि सत्य का साथी ईश्वर है। सत्य का साथी ईश्वर है ही, और सत्य नीति धर्म का परिणाम इहलोक व परलोक में मिलता ही है। शरीर क्या है, जगत क्या है? कुछ नहीं। जब तक संसार तब तक सब साथ। कोई आज गया
तो कोई कल जाएगा। श्री गुरुदेव ने लिखा, आएगा सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग। यश बाकी रह जाएगा या बाकी रहे कलंक। मेरा तो पक्का निश्चय है कि भजन करने से ही सुख आनंद रहते हैं और पीछे भी यश रह जाता है। इष्ट देव की, गुरुदेव की तेज स्मृति। कोई भी विचार व क्रिया के संस्कार बनते ही हैं। संस्कारों की स्मृति बनती है और उसी के अनुकूल हमारी भावना व क्रिया होने पर स्मृति की पुष्टि होती है। उदाहरण, सब याद करें कि अपने अपने पिता की या दादा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस प्रकार हुई थी। बस देखो, सबको स्मृति भोजन मिल गया और सबके मन में देशकाल के सहित संस्कार उदय हो गए और सबको अपने अपने पिता की मृत्यु की स्मृति हो आई। इसी तरह जाप के अभ्यास से जाप के संस्कारों की सूक्ष्म स्मृति बनी रहती है। इष्टदेव के और गुरुदेव में मन लगाने से उनकी स्मृति बनी रहती है। बुद्धिपूर्वक, समझपूर्वक अभ्यास करने से तेज स्मृति बुद्धि में परिणत होती है और सब संस्कार कमजोर पड़ जाते हैं। उनकी स्मृति सत्वहीन हो जाएगी। सत्वहीन स्मृति का अर्थ होता है वह फिर फलती फूलती नहीं है और कुछ कालांतर में फिर निश्शेष हो जाती है। सेके हुए गेहूँ बोने से फलते नहीं हैं। सेकने के कारण उनमें रहे हुए उद्बीज का नाश हो जाता है। उसी तरह अभ्यास के द्वारा विपरीत संस्कारों की स्मृति सत्वहीन बन जाती है और हमारा अभ्यास परिपक्व हो जाता है। नाम स्मरण जीव धर्म है, कर्म की समाप्ति है। श्रद्धा रहित नाम स्मरण असत ही होंगे ना, क्योंकि गीता जी कहती हैं, अश्रद्धा हुतम दत्तम तपः स्तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। अर्थात श्रद्धा रहित किए हुए हवन, दान, तप और जो भी कर्म होवें सब असत है। असत का कोई फल नहीं मिलता। सत्र हवे अध्याय के इस अंतिम श्लोक का अर्थ अनुसंधान में भी है और सीमित है। 17वें अध्याय के इस अंतिम श्लोक का अर्थ अनुसंधान में भी है और सीमित है। आगे का अनुसंधान देखोगे तो पता पड़ेगा। तमोगुणियों के लिए किए हुए श्रद्धा रहित यज्ञ, दान, तप या जो भी कर्म यानी व्रत, उपवास आदि असत है, अर्थात निष्फल होते हैं। इसीलिए नाम स्मरण का संबंध वहाँ संभवित नहीं है। नाम स्मरण में तो यह ध्रुव सत्य है, सिद्धांत है कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दशहु। दूसरी बात यह निश्चय करो कि नाम स्मरण करने की रुचि न होवे वह भी श्रद्धांश ही है ना। बिना श्रद्धांश के तो रुचि कदापि काल हो ही नहीं सकती। तीसरी बात यह निश्चय करो कि नाम स्मरण कर्म नहीं है अपितु जीव धर्म है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि नामहु कर्म न जानिहो, नाम स्मरण तो कर्म की समाप्ति है, कर्मों की यानी संस्कारों की समाप्ति है। यह तो जीव का मुख्य धर्म है। निर्माण मोहा जितसंग दोषा
संग दोष से रहित होना यह प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। जप यानी क्या? यज्ञ नाम जपयज्ञोस्मि। गीता जी अध्याय 10 25वां श्लोक। जो जन्म मरण और पाप का नाश करने वाला है उसको जप कहते हैं। जप दो प्रकार के, वाचिक और मानसिक। वाचिक जप में ही प्रकाशांतर से उपांशु जप भी आता है। इसीलिए तीन भेद वाणी के उच्चारण से वाचिक उच्चारण स्पष्ट श्रवण में न आवे अपितु होठ हिलते हों वह उपांशु, और मंत्र के पद और अक्षरों का शब्दार्थ सहित अंतर मन के द्वारा विचार किया जाए, न होठ हिले और न जीभ, वह मानसिक जाप है। विधि यज्ञ से वाचिक जाप 10 गुना श्रेष्ठ, वाचिक जाप से उपांशु जाप 100 गुना श्रेष्ठ और उपांशु जाप से मानसिक जाप 1000 गुना श्रेष्ठ। इस प्रकार मानसिक जाप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धा तथा विधि रहित किया हुआ भी जप यज्ञ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तब श्रद्धा व अनुराग से किया हुआ जप यज्ञ क्या नहीं कर सके? गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदरयुत जप से तुरत पावत परमानंद। गरुड़ जी काकभुशुंडी से प्रश्न करते हैं, तुमहिम न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहिसो कहूँ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। काकभुशुंडी जी ने उत्तर में भगवान के श्रीमुख के वचन कहे, कबहु काल न व्यापिहि तोहि, सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोहि। वेद व्यास जी ने कहा है, हररेर नामैव नामैव मम जीवनम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। नहि कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। भागवत में कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यां क्लौ तद हरिकीर्तनात्। चारों वेद दखोल के आखर कहे वो राम, तुलसी ताते बस करो रखो राम ही ते काम। काहे को बांधंबर को ओढ़ी करो आडंबर, काहे को दिगंबर होय दूब खाय रहिए। काहे पद्माकर त्यों काय के क्लेश हित, सीकर समीत सीत बात ताप सहिए। काहे को जपोगे जप काहे को तपोगे तप, काहे को प्रपंच पंच पावक में दहिए। रैन दिन आठो जाम राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ परलोक निबाहु। राम नाम को मतिमंद जीव भजता नहीं है। यहाँ यज्ञ के अवसर पर अपने स्वामी कैलासपति महेश्वर के गुण बतलाते हुए दक्ष सुता सती जी कहती हैं, जगद माता महेश पुरारी, जगद जनक सबके हितकारी। कैलाश पति का विशेष गुण यही है कि वे सबके हितकारी हैं। कालकूट धारण किए हुए हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद ही है।
तो सबके हितकारी कैलाशपति है, इसलिए वे शिव हैं, महादेव हैं और जगदात्मा भी हैं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। सब देवता कालकूट से पीड़ित हो गए और त्राही त्राही पुकारने लगे। तब महादेव जी ने रा कहते हुए मुख खोलकर गरल पान कर पीछे म कह दिया, तो रा और म के बीच में ही कालकूट रह गया। कंठ के नीचे नहीं उतर पाया, न ऊपर चढ़ गया। राम प्रताप जानी शिवनीके, कालकूट फल दीन्ह अमीके। जिस राम नाम के बल से शंकर जी ने प्राणियों की रक्षा के हेतु हलाहल का पान करके स्वयं को कृपालु और महादेव सिद्ध किए हैं, उसी राम नाम को मतिमंद जीव भजता नहीं है। जैसे तैसे कैसे भी हो, नाम स्मरण करो। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। नाम के आकर्षण से खुद नामी हमारे स्नेह पाश में बंध जाते हैं। हाँ, भगवान इतने दयालु हैं, अहेतुक कल्याण व सुख के दाता हैं, सर्व मंगल मोद प्रदाता हैं। इतना जानने पर भी भगवान के प्रति प्रेम न होवे, अनुराग न होवे, तो मैं अपने लिए तो जरूर कहूँगा कि मेरे जैसा और कोई मूढ़ नहीं। पक्का विश्वास करो कि भगवान नाम जाप से समस्त दुष्कर्मों का, समस्त अशुभ संचित का नाश होता ही है। भक्तों के लिए संकट यहाँ कोई नई बात नहीं है। भक्त सदैव संकटों को पार करता आया है, इसलिए सुखी या दुखी, अनुकूल या प्रतिकूल, कैसी भी अवस्था में राम नाम नहीं छोड़ो, भक्ति न भूलो, शरणागति में ही शांति है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।